ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था चल अडोल रखो। कलंगीधर, अब कोई कलंक लगाएगा आपको उल्टा पुल्टा बिना गलती के भी बोलेगा तो बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। कलंगीधर बनेंगे बाबा। कलंगी शायद मोर के पंख को भी कहा जाता है। कलंगीधर, उतना पवित्रता में आओगे। जितना ज़्यादा आप पर कलंक लगेगा उतना ही तुम पवित्र। बाबा कहते हैं ना, जितना कलंक लगने से हमारे पाप भी खत्म होते हैं। कलंक लगने से वो पाप बट जाता है सबके ऊपर। तो इसीलिए कलंक लगने पर ये नहीं बोलना है कि बिना मतलब के मेरे ऊपर क्यों कलंक लगा देता है। ये बोलना ही नहीं, बिना मतलब के ही यहाँ कलंक लगेगा, क्योंकि ये सब पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नसीन बनते हैं? किस मुख्य आज्ञा पर चलने से बाबा के दिल तख्त नसीन बनेंगे? उत्तर है, बाप की आज्ञा है, मीठे मीठे बच्चे तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलता है तो खिटखिट करते हैं ना, ऐसा क्यों बोल दिया, हम तो ऐसा नहीं किए, यही खिटखिट करना है, ये नहीं बोलना है। शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप हो जाओ, मत बोलो कुछ भी, शांत हो जाओ। एक दो को तंग नहीं करो। एक दो को तंग करना माना उससे जाकर पूछना आप ऐसा क्यों बोले, फिर वो उससे जाके पूछेगा वो बोला, पूरा खिटखिट हो गया। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हें एक दो को तंग नहीं करना, चुपचाप हो जाओ जो भी बोल रहा है। तो बाप दादा की दिल तख्त नसीन तब बन सकते हो जब अंतर कोई भी भूत ना रहे। कोई भी भूत, ये भी एक भूत है, पूछा पूछी करना वो बोला उससे जाके पूछो, ये भी एक भूत है। क्यों पूछना? बाबा कहता क्यों पूछना किसी से? अपने बाबा के हम बने हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बाबा के ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए, बाबा पर विश्वास होना चाहिए। पूछने की क्या जरूरत? ठीक है, कोई बोला, उसको महसूस हुआ, चलो ठीक है जाओ। तो बाबा कहता मुख से कभी भी कोई भी कड़वे बोलना निकले, मीठा बोलना, जीवन की यही धारणा बन जाए। यही धारणा बन जाए। पक्का है ये धारणा? ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान कहते हैं आत्मा अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। पहले पहले क्या है सावधानी? आत्माभिमानी बनो। बच्चे बोलते हैं कि बाबा तो मेरी बातें, तो बाबा कहता है ये सावधानी देते हैं बाबा। अगर कोई दे भान में कितना भी पुकारे बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, तो बाबा आएगा लेकिन अल्पकाल के लिए। जैसे कि रास्ते में कोई भिखारी बार बार बोल रहा माँ जी दे दो, माँ जी दे दो, तो माँ जी बन के कोई देता नहीं है, बस भिखारी समझ कर देता है। माँ जी बनकर नहीं देता है, भिखारी समझ कर दिया जाता है। उसी तरह अगर हम देह भान में भगवान को पुकारेंगे तो देह भान में ही हमको मिलेगा अल्पकाल का। लेकिन अगर बाबा से लेना है तो पहले तो अपने आप को निराकार आत्मा समझे, उसके बाद ब्रह्मा बाबा के थ्रू देता है तो अपने आप को फरिश्ता समझे। तो फरिश्ते में मैं आत्मा बैठी हूँ लाइट के शरीर में, उसके बाद बाबा को याद करें, देखिए आपको कितना ज़्यादा मिल जाता है। देह भान में याद करेंगे नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी दे रहे हैं बाबा कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं, हम बच्चे बच्चे कहते हैं, किसको कहते हैं? तो आत्माओं को ही देखता हूँ ना बाबा। बाबा किसको देखता है? आत्माओं को देखता है। तो शरीर तो पुरानी जूती, उसको क्या देखेंगे? पुराना जूता चप्पल को क्या देखेंगे बाबा? यह सत्व प्रधान नहीं बन सकता है। ये शरीर बन सकता है? अच्छा नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें बहुत खाद पड़ा हुआ है। सत्व प्रधान शरीर तो सतयुग में मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बन रही है, शरीर तो भी वही पुराना रहेगा। आत्मा बन जाएगी सत्व प्रधान, शरीर नहीं बनेगा। शरीर तो मिलेगा सत्व प्रधान सतयुग में। तो अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, अपनी आत्मा को पावरफुल करना है।
पवित्र भी बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिल जाएगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। अब बाबा दृष्टि दे दिया तो दृष्टि से क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा? नहीं, फिर आपको ज्ञान सुनना होगा, धारण करना होगा, बाबा को ज्ञान सुनाना भी होगा। तो वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। ज्ञान युक्त होकर अगर बाबा को सुनाते हैं तो बाबा कहता है कि वो शुद्ध होते चले जाएंगे। ज्ञान युक्त, क्या ज्ञान युक्त? कि मैं आत्मा हूँ, यही ज्ञान दिया गया ना। मैं आत्मा कैसी हूँ? ज्योतिर्बिंदु हूँ, ये भी ज्ञान है। तो ज्ञान युक्त होकर अगर आत्मिक स्थिति में बाप को याद करते हैं तो बाबा कहता है कि परफेक्ट आपको वर्षा मिल जाएगा। तो ये तो तुम्हारा काम है ना, ये बाप का काम तो नहीं है। बाप का काम था आपको परिचय देना, आपको बता देना। तो बाप को याद करते करते फिर तुम सतो प्रधान बन जाओगे। बाप तो आया ही है रास्ता बताने के लिए। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। आप सोचेंगे ना कि बहुत योग लगा ले, बहुत अच्छे से ज्ञान समझ ले, बहुत कुछ कर ले, लेकिन ये शरीर आपका नया नहीं बन सकता। कितना भी आप कुछ कर लें, पुराना मकान को जितना लिपा पोती कर लें, नया बनता है? देखिएगा थोड़ा दिन ठीक रहा, फिर दरार दिखने लगा, फिर गिरने लगा, पेट पोचाला सब गिरने लगता है। तो यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। बाबा कह रहा है ये कर्मेंद्रियों से तुम्हारा कनेक्शन है, इससे ही तुमको कर्म करना है। आत्मा इसी से गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छी करती है। कर्तव्य फिर अच्छे अपने आप हो जाते हैं। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देखकर भागती है। वहाँ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पंछी होंगे जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे। वह फिर कायदे सिरे, बाबा कहता है ना कि वहाँ पंछी भी आगे पीछे, खूब सुंदर सुंदर पंछी आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन कायदे सिरे। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी देखते ना कि अगर कुत्ता पीछे पड़ गया तो साथ साथ चल जाता है, पूरा घर में भी आ जाता है, गाय घर में घुस जाती है, चिड़ियाएँ घर में घोंसला बना देती है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ कायदे सिरे, जहाँ तक उसका लिमिट वहीं तक वो रहेगी। ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करके जाएंगे, पॉटी कर देती है ना चिड़िया, तो ये सब नहीं होगा वहाँ पर। नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है वो। सोचिए, सुन सुन के लगता है ना कितना सुंदर वो दुनिया होगा कि जहाँ पशु पक्षी भी कायदे सिरे चलेंगे, नदियाँ कायदे सिरे बहेंगी, पेड़ पौधे सब कायदे सिरे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि खूब बड़ा झाड़ हो गया एक भी फल नहीं, ऐसा वहाँ नहीं होगा। वहाँ फल फूल सब कायदे सिरे लटके रहेंगे। तो आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा सत्युग का। जब आप उस लायक बनेंगे तो वहाँ का साक्षात्कार आपको होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है ना, अभी कर लो मार्जिन, जितना हो सके पुरुषार्थ कर लो, आगे बढ़ जाओ। स्वर्ग की महिमा बहुत अपरंपार है, जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो, इतनी है। तो बाप की महिमा भी अपरंपार, तो बाप की प्रॉपर्टी की भी तो महिमा अपरंपार होगी। तो इतना सुंदर दुनिया में जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, एकदम आत्मिक स्थिति में आ जाना चाहिए। जो हो रहा बस एकदम करते चले जाए। मेरा कर्तव्य है सुबह उठना, ये काम करना, ये काम करना, बस मैं आत्मा कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा। उसकी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्या होगा कैसे होगा, वो सोचने का काम बाबा करता है। बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है ना, 63 जन्म से आदत पड़ा हुआ है सोचने का, क्या होगा कैसे करे, क्या करे, ये मेरा अपना, ये पराया, ये ऐसा वैसा, ये सोचने का आदत पड़ गया है। तो बाप कहते मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सेवा करते हैं, वो ऑटोमेटिकली याद आते हैं। बाबा कहते देखिए, ऐसे भी कोई भी बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो ऑटोमेटिक याद आता है कि नहीं। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे, उन बच्चों को बाबा याद करता है जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं और आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करते हैं। आत्मा में मन बुद्धि तो है ना, सोचने समझने की बुद्धि तो है ना। समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सेवा करते हैं या सेकंड नंबर की सेवा करते हैं। फर्स्ट नंबर आत्मिक स्थिति में, सेकंड नंबर देवभान में सेवा करना। तो ये सब नंबरवार समझते हैं और उसमें भी नंबरवार हो जाता है। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं,
प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण होता है, बात करने का ढंग होता है, कैसे किससे बात किया जाए। कोई में अच्छे गुण होते तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। बहुत अच्छा लगता है ना, कोई कोई अच्छे से बातचीत करता है, कोई बहुत अच्छे से हंसकर सबका दिल जीत लेता है, तो बोलते हैं ना इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सामने वाले को मान देंगे। कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, उनके मुख से कड़वा नहीं निकलेगा। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है दे अभिमान का, तो नंबर 1 ये भूत होता है दे अभिमान का। फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश कर जाते हैं। गुण और अवगुण दोनों का एक है कि एक चीज आएगा तो सब उसके पीछे आएगा। एक अवगुण अगर काम विकार आया तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मतलब सातों जितना भी विकार है उसमें अगर लोभ आया तो लोभ के साथ पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया, और अगर पूरा हो गया तो अभिमान आ गया। तो इस तरह से सब आ जाते। इसलिए बाबा कहता है कि अंश वंश सब निकालो। तो मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं, मनुष्य बद चलन, खराब चलन चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, बाहर वालों का दोष है। अपने आप को दोषी देंगे जब तक ज्ञान नहीं था तब तक। लेकिन हाँ, ज्ञान मिलने के बाद भी अगर आप बद चलन करते हैं, गलत चलन चलते, तो ये महादोष है, महापाप बोलता है बाबा। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जो कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली। कितना नशा चढ़ा रहा बाबा कि धीरे धीरे पूरे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। और भी 1-2 समय के लिए नहीं, 1-2 जन्म के लिए नहीं, आधा कल्प के लिए हमारे हाथ में रहेगी। और ऐसा थोड़ी कि द्वापर में नहीं होगा, द्वापर में भी हमारे हाथ में होगा, क्योंकि 8 कला होगा हमारे पास। और जितनी भी देव आत्माएं उतरेंगी भल प्योर उतरेंगी, लेकिन कलाएं नहीं होंगी उनके अंदर। तो बाकी बहुत कम समय बचा बच्चे, पुरुषार्थ कर लो। वो लोग तो आज़ादी देते हैं, अंग्रेज तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, लेकिन जाते जाते 2 टुकड़ा कर दिए। आपस में लड़ते रहें ये सोचकर फूट डालो राज्य करो वाला हाल हो गया। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा, अंग्रेजों का। हिंदुस्तान को भड़काएंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को भड़काएंगे तो हिंदुस्तान के खिलाफ। बारूद बेचते हैं, उनका बिजनेस चलता है। तो यह भी उन्हों का व्यापार है ना, ड्रामानुसार यह भी उन्हों की चालाकी होनी ही है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है ना, जमीन को, पानी को, कितना टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि देखिए ना, अगर पानी नल चालू है, अगर पानी बह रहा है, हमको क्या मतलब है, उस सबका है सब जाने। लेकिन ये नहीं सोचता यही पानी अगर नहीं मिलेगा ना तब आपको कितना दिक्कत होगा, नहीं समझते हैं लोग। तो वह कहते हैं यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया है। इस तरफ पानी जाती है, खेती अधिक होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ते रहते हैं। फिर सिविल वार हो पड़ती है, विश्व युद्ध हो जाता है। झगड़े तो बहुत होते हैं। जब तुम बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। शुरुआत कौन किया लड़ाई का, बाबा के बच्चे। तो गाली कौन खाएगा, बाबा के बच्चे खाएंगे ना गाली। तो उन लोगों का दोष नहीं है, लड़वा के हम किनारे हो गए, हम तो अब ब्राह्मण बन गए और बाकी सब लड़ रहे हैं तो उन लोग शूद्र हैं। नहीं, शूद्र बनाने वाले हम ही हैं। अभी अगर ब्राह्मण बने हैं तो सबको पवित्रता में लाने वाले भी हम हैं। तो इसका एवजा आधा कल्प मिलता है। तो अभी तुम कलंगी धर बनते हो, कलंक लगेगा, लेकिन इसमें मूंझेंगे क्या, कलंक लगेगा जितना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कलंक किस पर लगा, ब्रह्मा बाबा पे। कभी मूंझा, कभी पूछने गया कि मेरे ऊपर कलंक क्यों लगा, ऐसा क्यों बोला। आज से ये बीमारी निकाल देंगे, एकदम नहीं। कोई जितना भी कलंक लगा ले, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। जैसे बाबा गाली खाते हैं ना, तुम भी गाली खाते हो। अगर तुम भी गाली खाते हो तो नशा रखो, हम बाप समान बन रहे हैं, नशा चढ़ाना है। यह तो जानते हो, इन विचारों को तो पता नहीं यह विश्व के मालिक बनते हैं। ये पता नहीं कि हम ही लोग विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं, ये गाली खा खा के। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, तुम ही बनते हो, तुम ही खुद। बहुत समय से सुख 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 भोगते भोगते ना थक जाते हैं बच्चे।
तो सोचते हैं कि अब कुछ और पाठ मिले, तो पुजारी का पाठ मिल जाता है। कोई की बुद्धि में धारणा ही नहीं होती, कितना भी ज्ञान सुना लो, लेकिन ये धारणा होती ही नहीं। यह भी ड्रामा में उन्हों का ऐसा पाठ नूंधा हुआ है, फिर उन्हें स्वीकार कर लेना है। कोई बार बार बोले हमसे ये नहीं होगा सहन, हमसे ये सहन नहीं होगा, उस समय समझ ले इनका पाठ ही ऐसा है, उनको जिद नहीं किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं बाबा भी ऐसे बच्चों के लिए? क्या कर सकते हैं? सुभावना रख सकते हैं, कितना भी माथा मारो ना, परंतु ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हैं। बस उनका पाठ है 2 सीढ़ी चढ़ना, तो 2 ही सीढ़ी चढ़ेंगे, वहीं बैठ जाएंगे वो। फिर कितना भी ऊपर करो वो ऊपर होंगे ही नहीं। तदबीर तो कराई जाती है, लेकिन रास्ता तो दिखाया जाता है कि और ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ो, लेकिन नहीं चढ़ते। तो तकदीर उनका ऐसा ही है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, अब सब तो राजा महाराजा नहीं बन जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि हमको सहन नहीं होता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये निशानी किसका है? बर्दाश्त नहीं होना माना आपका पद पोजीशन कम हो जाना। तो उनमें सब चाहिए ना, राजधानी में तो सब चाहिए, दास दासी प्रजा साहूकार सब चाहिए। ऐसा समझकर शांत में बैठकर चिंतन करो कि मुझे क्या बनना है। सहन करने वाला मूर्ति, और जो सहन नहीं किया वो सीढ़ी का पत्थर बन जाएगा, जिस पे पैर रख रख के लोग जाएंगे। 2 ही पत्थर है, एक सीढ़ी में लगने वाला और एक मूर्ति बनने वाला। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं। तो सहन तो आपको करना पड़ेगा। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं करो। अब कोई एक कलंक भी लगाए तो खिटपिट नहीं करना। बहुत सारे कलंक लगा रहे हैं लोग, तो प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसा ना करो। प्यार से समझाना पड़ता है बाबा को कि ऐसा खिटपिट मत करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। तुम अगर खिटखिट करते हो तो बोले उन लोग ये नहीं देखेगा कि इल्जाम कितना लगा, वो लोग ये देखेगा देखो कहाँ बर्दाश्त किया। भगवान का शक्ति बोलते हैं, कहाँ गया भगवान का शक्ति, बोलेंगे ना। तो कोई कोई को तो बात अच्छी समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं। अच्छी बात भी समझाने पर भी लोग भड़क उठते हैं। तो छोड़ देना चाहिए ऐसे बच्चों को। बाबा क्लियर कर रहा है, उस समय छोड़ दो, क्योंकि देखते हैं कभी कभी बोलने से ना और ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा, डिससर्विस हो जाता है। उससे ऐसे चुप हो जाओ, छोड़ दो उनको। खुद भी ऐसा होगा तो 1-2 को तंग करता रहेगा। ऐसी आत्माएं तंग कर देती हैं, तो यह पिछाड़ी तक रहेगा आपके साथ। बाबा कहता है ये पिछाड़ी तक रहेगा। और ये वो बच्चे हैं जो फिर पूरा कल्प आपके दास दासी बनकर रहेंगे, क्योंकि उनको अंतिम में रियलाइज होगा कि मेरी गलती है। हुआ ना, कोई गलत किया हम लोगों को के साथ, और उसके बाद हम लोग शांत रहे, तो जाने के बाद भी उसको रियलाइज हुआ कि हम गलत थे। क्षमा याचना ये सब कुछ किया। लेकिन देखिए ऐसा अगर वो सबके साथ व्यवहार करेगा तो सबके दिल में क्या बैठ रहा है, ये ऐसा ही है, इसके साथ थोड़ा किनारा करके चलो। ये संस्कार हम लोगों का भी बन गया और उसका भी संस्कार पक्का। अब यही संस्कार लास्ट में उसका बदली होगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन लास्ट में वो दास दासी का रूप ले लेगा। तो माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया भी महारथी होकर लड़ती है, मतलब देख रही है ना कि यहाँ इज्जत हो रहा, वहीं पर वो ऐसा झगड़ा करेगी कि महारथी सोचने लगेंगे मेरा इज्जत डाउन कर दे रही है। और यही जो डाउन करने में विचार आ जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। यही है महारथी को नीचा करने का माया का चाल। तो कुछ भी हो जाए आपको शांत रहना है। माया के तूफान तो आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है माया को याद करने की, बाप को याद करने की। एकदम जैसे अचल अडोल रहते, जैसे बार बार देख रहे आ रहा है, शांत हो जाएंगे, चलो बोलने दो उसको, जो बोलना है बोलने दो। सामने वाला ये देखेगा ना कि देखो इतना कुछ सुनाया गया लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो इससे क्या होगा, प्रत्यक्षता होगा। ये नहीं कि उसका निंदा होगा, नहीं। लोग समझते हैं ना नहीं जवाब देंगे तो लोग क्या समझेंगे, जरूर मेरा ही गलती है। हमको लोगों को नहीं, हमको बाबा को दिखाना है बस। समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं। ऐसी हालत आ जाए तो अब डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक तो लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इसमें नाराज बिल्कुल भी नहीं होना। बाबा देखिए परीक्षा के पहले क्वेश्चन आउट कर दे रहा है,
आउट कर दे रहा क्वेश्चन। अब आंसर लिखना इजी है कि हार्ड है? इजी है ना, पहले से तैयारी कर लें, अब आएगा पेपर तो पास होकर दिखाएंगे। तो बाबा कहता है कि अगर कोई कलंक लगाए भी तो अब नाराज होंगे। आज से ये पक्का, सबका पक्का है ये, और उसके लिए खिटखिट करेंगे, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था ना, हम ऐसा किए नहीं, इतना सारा संकल्प बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे। जो हो रहा कल्याण समाया हुआ। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं, क्योंकि पवित्रता की बात है। शुरुआत में कितना हुआ था, ब्रह्मा बाबा पे पेपर में भी आउट कर दिया गया था कि ऐसे ऐसे बाबा करता है। अबलाओं पे अत्याचार होंगे, इसी पवित्रता के लिए अबलाओं पे अत्याचार होंगे, ब्रह्मा कुमारी पे कलंकारी, इसमें जाने के बाद ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन हमें अचल अडोल रहना है। अकासुर बकासुर कुछ भी बकबक करते रहेंगे, अकासुर बकासुर आप पर कलंक लगाते रहेंगे। नाम भी ऐसा ही दिया है। स्त्रियों का नाम क्या दिया गया? अगर पुरुष गलत करते तो उसका नाम अकासुर बकासुर, और स्त्रियां गलत करती हैं तो उसका नाम पूतना और सुर्प नखा, है ना? तो नाम ऐसा लेना है क्या? नहीं लेना है ना नाम। तो जितना भी कलंक लगे आपको स्थिर रहना है। आज का धारणा, ये मुख्य धारणा अपना ले। अब बच्चे पहले पहले महिमा तो बाप की ही सुनाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो भगवान हमारा पिता कैसा है, हम सभी आत्माओं का पिता, वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो बेहद का बाप कहते तुम आत्मा मेरी तरह हो। बाबा भी महिमा गाता है ना कि बच्चे भी मेरी तरह हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। रचता और रचना का ज्ञान, यह है पढ़ाई, यही पढ़ाई है। पूरा पढ़ाई किस पर है कि बाप कैसा और बच्चे कैसे। तो जब हम आत्मा समझते हैं तो शक्तिशाली हैं, जब हम देह समझते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। क्या करें, कैसे करें, ये क्वेश्चन मार्क देह के अनुसार लगता है। जब आत्मा रूप में आएंगे तो सारा क्वेश्चन का हल पहले मिल जाता है आत्मा रूप में, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो और चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसीलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिया गया। विष्णु जो चतुर्भुज स्वरूप है वो हमारा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है। अभी ब्राह्मण बनने पर क्या होता है, कभी कभी देवभान आ जाता है, कभी स्वदर्शन चक्र गिर जाता है देवभान में आने पर, कभी कमल फूल गिरा देते हैं, कभी गदा में युद्ध करने लगते हैं। गदा नीचे की ओर होना चाहिए ना, कोई युद्ध नहीं। तो यह बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और कोई नहीं बता सका आज तक। बताया कोई? अगर बता देता तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। आत्मा कहाँ से आई है, निकल कैसे जाती है? कभी कहते आंखों से निकली, कभी कहते भ्रिकुटी से निकली, कभी कहते माथे से निकली। तो कोई कहता है कि माथे से निकली। यह तो कोई जान ही नहीं सकता कि अभी तुम जानते हो आत्मा ऐसे शरीर छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग करेंगे। जो आत्मा देखे थे ना, ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार किए थे, तो आत्मा पूरे शरीर में राउंड लगाती है और पूरे शरीर से फिर नीचे से ऊपर आती है, उसके बाद निकल जाती है, पूरे शरीर में राउंड लगाती है। तो बाप के पास तो खुशी से जाना चाहिए। अब जाना है ना परम धाम, तो अब खुशी से, मरने का डर नहीं होना चाहिए कि मर जाएंगे तो क्या होगा, इसका पालना कैसे होगा। तुम ही पालना कर रहे हो थे। अभी आज 5000 साल से ये दुनिया चल रही है, तो कौन पालना किया? हम ही लोग पालना किए? नहीं, हम किए, कभी दूसरा किया, कभी तीसरा, निमित्त केवल बना। बंद हो गया। अच्छा, कभी कोई पालना करेगा, कभी कोई पालना करेगा। सतयुग में देवी देवता द्वारा, द्वापर में फिर देहधारियों के द्वारा। तो बाबा कहता है कि ये पुराना शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी देखो कितना अकल है कि आसानी से शरीर छोड़ते हैं, और देहधारियों को दिमाग होते हुए भी शरीर छोड़ने में उनको हिचकिचाहट होती है। वह मनुष्यों में नहीं है दिमाग, जो दिमाग अभी सर्पों में है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देती हैं। बाप कहते तुमको ऐसा बन कर दिखाना, एकदम आसानी से शरीर छोड़कर जाना है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। किस में? आत्मा में।
ट्रांसफ़र कर देना, उसको ज्ञान दे देना है कि तुम एक आत्मा हो। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अगर आप खुद समझेंगे आत्मा, तभी तो दूसरों को आत्मिक भाव में लाएंगे। हम ज्ञान दे रहे हैं। आप देखिए, सूर्य उगा हुआ है, सूर्य तो उग चुका है क्योंकि ज्ञान मिल चुका हम सबको। सूर्य उग चुका है, लेकिन सूर्य के ऊपर बादल छाया रहे तो वो धूप काम करेगा? सूर्य का रोशनी काम करेगा? कीचड़ को समाप्त करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब आप पूर्ण सूर्य बन जाते हैं बादल को किनारा करके, तब आपका धूप कीचड़ को समाप्त करेगा। और यही कारण है कि हम लोग को ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन अभी हम उसको प्रैक्टिकल में ला नहीं रहे हैं, आत्मिक भाव में नहीं आ रहे हैं, और यही कारण है प्राप्ति नहीं होना। तो अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो, अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते नहीं बाहर वाले, इसीलिए वो मूंझे हुए हैं। तुम तो जानती हो शांति तो सबको मिलेगी, सब शांति धाम में चले जाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, बस ज्ञान सुन रहे हैं, उनके पास कोई परिस्थिति नहीं आता है। लेकिन हम लोगों के पास परिस्थिति इतना क्यों आता है? क्योंकि हमारा पद पोजीशन ऊंचा है, हमें ज़्यादा सीखने। कोई ऐसे ही ठेला गाड़ी लगा रहा, चाय बेच रहा है, उसको ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा सीखने का? नहीं। जो आईपीएस बन रहा है, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो सीधा बात है कि ज़्यादा परीक्षा आ रहा, खुशी हो जाना चाहिए कि अच्छा है बाबा। तो सिवाय बाप के कोई भी सदगति, सभी का सदगति नहीं कर सकता। ये समझाना होता है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, सन्यासियों को बताना है। तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य लाते हैं, सीताराम का राज्य लाते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अलफ बे ही पढ़ाना चाहिए, बाप और बादशाही पढ़ाना चाहिए। बोलो, तुमको दो बाप है, एक हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। फिर सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन के मिसल होता है। यहाँ तो कितना दर्द होता है ना, जन्म देने वाले को भी दर्द होता है, तो बच्चे को भी दर्द होता है। और इसी कारण जन्म लेते के साथ बच्चा रोना शुरू कर देता है। सतयुग में ऐसा नहीं होगा, कोई दर्द का फीलिंग नहीं, कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है उसका स्वर्ग। कितना बाबा स्वर्ग का चर्चा करता है, ऐसा होगा स्वर्ग, ऐसा होगा स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। अभी कल दिखा रही थी यूट्यूब में बेटी कि अभी प्री वेडिंग कितना बार मना रहा है अंबानी। अंबानी बना रहा है। यही चीज़ तो सतयुग में होगा ना, इंगेजमेंट होगा, उसके कितने साल के बाद शादी होगा, उसके बीच में कितना पार्टी चलेगा, कितना रास लीला चलेगा। तो वही प्री वेडिंग होगा कि सब कोई आएगा, मिलेगा जुलेगा और पार्टी फंक्शन वहाँ। इसीलिए तो कृष्ण का हमेशा पोज केवल डांसिंग पोज रहता है, क्योंकि वहाँ दिन रात वही चलेगा, दिन रात केवल रासलीला चलेगा। और ऐसी दुनिया में बाबा ले जा रहा है, क्यों ना पुरुषार्थ करे, 24 घंटा लगा दे, कुछ नहीं, इस दुनिया का कोई आसक्ति नहीं। तो पहले है सुख, पीछे दुख होगा, लास्ट में दुख होता है, बस अंतिम जन्म में कुछ समय दुख होगा। तो पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होनी है, पुरानी थोड़ी स्थापन करेगा कोई भी। पुराना मकान कोई बनाता है क्या? बन सकता है क्या पुराना मकान? पुराना नहीं बनता, नया मकान बनकर पुराना होता है, तभी कोई बनाते हैं। तो पुराना मकान कभी कोई नहीं बनाते हैं। नई दुनिया में तो रावण हो न सके, यह बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियां हो, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। कैसे देते, आओ हम तुमको समझाते हैं। कहने की भी युक्ति चाहिए, दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ कि कैसा कैसा। देखो इतना खिला रहे हो, शरीर में रोग कहाँ से आ जा रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, बचपन से लेकर खिला रहे हो, और खिलाओ और खिलाओ, और बीमारी आता जा रहा है। कितने अथाह दुख है, अपरंपार दुख है, दुख भी अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। नाम ये दुख धाम, इनको दुख धाम कोई कह नहीं सकता है। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। कितना शांति मिलता है श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए, कितना सजा सजाया साफ सुथरा मंदिर होता है। वह सुख धाम का मालिक था ना, तो जिसकी मंदिरों में अभी भी पूजा होती है और शांति की फीलिंग आती है।
अभी अब बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अहो हम तो यही बनते हैं। अब पहले नारायण की पूजा करते थे और उसके अभी जाएंगे तो क्या बनेंगे, हम यही बन रहे हैं। तो हम लोगों को भी अब देखते हैं कहीं भी लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का चित्र सजा सजाया, अब मेरी ही मूर्ति है ये, हम ही बन रहे हैं। क्योंकि वहाँ हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, हर राधा सी बाला होगी। तो यानी कि हम लोग भी राधा कृष्ण बनेंगे। तो इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे, अब क्या करेंगे, लक्ष्य ले लेंगे, हमको ये बनना है। नंबर 1 बनते हैं ना, तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? सेकंड थर्ड की पूजा हम क्यों करें जब हम बनना है नंबर 1? तो हम तो सूर्यवंशी ही बनते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है देखो, तुम कितनी अच्छी रीति समझाती हो। टाइम लगता है समझने में, लेकिन जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। बाबा कहता जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही होगा। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी का है। बोलते हैं ना कि रात गवाया सोई के, दिन गवाया खाई के, हीरे जैसा जन्म कौड़ी दिया बिताई के। तो ये जन्म मिला है इतना सुंदर, और हम इसका उसका जिसका तिसका करके क्यों गवा दे? हम बाप का बन के गवाएं, बाप का बनकर संवारे, गवाएं नहीं। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गिरती कला में आ जाएंगे, लेकिन हमारा चढ़ती कला, उड़ती कला है। तो वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी है, वो तो देवी देवता परिवार के हैं, हम लोग हैं ईश्वरीय परिवार। तो यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें बाबा बताता है। गीता में तो आटे मिसल नमक मिसल है, आटे में नमक मिसल है। कितना नमक डालते हैं, इतना सारा आटा सानते हैं तो इतना थोड़ा सा नमक डालते, वही नमक भी मिसल गीता में सच्चाई है बस, और कुछ नहीं है। तो कितनी भूल करती है, सबसे बड़ी भूल श्री कृष्ण का नाम डालकर कर दिया है। बोलो तुम देवताओं को देवता कहते हो, तो फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कह देते हो? सबको देवी देवता कहते हो तो श्री कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बिगड़ ज्ञान के ऐसे ही कली पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको गुजरना है, देवी देवता को भी। तो इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट तो बहुत समझाते हैं बाबा, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाला टीचर दोनों को याद करना पड़े, बाप और टीचर दोनों को याद, क्योंकि बाप जब याद आएगा तो ज्ञान भी उसका पालना सब याद आता है। तो बाप टीचर दोनों याद आता है, फिर वरदान भी याद आता है, तो सदगुरु भी याद आ जाता है। परंतु माया की भी कितनी कसमकस चलती है ना, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, यही कसमकस है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है, अगर सुनोगे नहीं तो सुना कैसे सकोगे? इसीलिए डेली मुरली सुनना है। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाती हैं तो मुरली ही मिस कर देते, सोचते अरे मुरली तो हम सुन ही लिए, क्या करेंगे, अच्छा चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। लेकिन नहीं, मुरली अटेंशन के साथ सुनना और पढ़ना होता है। फिर पढ़ते नहीं वो लोग, पेट भरा हुआ है। बाप कहते कितनी गुही गुही बातें अभी भी तुमको मैं सुनाता रहता हूँ, जो सुनकर तुम धारण करो तो तुम मिस कर देते हो। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाओगे, कोई पॉइंट मिस हो गया तो। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स और सुनाते रहते हैं। बाबा कहता मक्खन निकालते रहना चाहिए। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई वह सर्विसिबल बच्चे निकाल लेते हैं। सर्विस करते हैं ना जो बच्चे, वो मंथन करते हैं कि क्या है इस जीवन में, मंथन करते हैं, निकालते हैं पॉइंट। सर्विस पर ही तुम बच्चे लग जाते हैं जो सर्विसिबल होते हैं। मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट डाल देते हैं, तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंचा बनाते हैं, गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में। तो बोलते हैं ना कि सौंप दिया जीवन तुझको, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। और हाँ याद है कि बागडोर तुम्हारे, दुनिया वाले गाते हैं हार तुम्हारे हाथों में। हार क्यों है होगा? माँ बाप कोई हराने के लिए बैठा है क्या?
बागडोर तुम्हारे हाथों में। तो कोई छीन सकेगा अब हमसे, जब बागडोर ही बाग के हाथ में है। तो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, तो उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद कैसे पाया, मंदिरों के पुजारी को भी पता नहीं। तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जाकर उन्हें समझा सकते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है, सबके अंदर हैं। 5 विकार, एक एक में यह विकार भरा हुआ है। माया के 5 भूत है। माया सर्वव्यापी है, बाबा नहीं। लेकिन माया उल्टा पढ़ा दी है कि भगवान को सर्वव्यापी कह दी है। तुम फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हो। यह बहुत बड़ी भूल है। ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वह तो बेहद का वर्षा देता है, कांटों को फूल बनाता है। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए, कैसे समझाया जाए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, जब कोई अशांति फैलाए या तंग करते हैं तो तुमको शांत रहना है, उसमें उलझना नहीं है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपनी सुधार नहीं कर सकता तो छोड़ दो और सोचो कि इनकी तकदीर में यही है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। समझ में आ रहा ना कि अगर समझाया जाता है तो बोलते ना कि नहीं ऐसा किया, वो ऐसा किया, ऐसा करा, तो यानी कि आपकी तकदीर में वही है। तो विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते वो कभी भी मिस नहीं करनी है। रोज मुरली सुना, कहीं भी आप रहें। वरदान है पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा बनो। पूजनीय बनने के का विशेष आधार पवित्रता है। जितना सभी प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, सभी प्रकार की पवित्रता, तन का पवित्रता अलग है, मन की पवित्रता अलग है, खाना खाने की पवित्रता अलग है, बनाने की है, हर चीज की पवित्रता है, नहाने धोने की पवित्रता है। तो उतना सभी प्रकार से पूजनीय भी बन जाते हो जितना आप पवित्रता में रहेंगे। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाते विधि से, वही विधि पूर्वक पूजे जाते। अब देखिए कि किचन में घुसना नहा धोकर, आप ऐसे ही घुस गए, बाद में नहाते हैं, ये विधि तो नहीं है। पॉटी जाने के बाद नहाना है, कपड़ा बदल लेना है, और आप बोले नहीं काम उम कर लेते ना तो एक ही बार नहाएंगे, ये विधि तो नहीं। नहाए आप जरूर, लेकिन विधि से नहीं किए। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होता है, तब आप पूजे जाते हो। तो जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है, वही विधि पूर्वक पूज्य बन जाती हैं। आप परिवार में सब सारे रिश्तों को निभा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अपवित्रता नहीं आ रहा है, तब जाके आप विधि पूर्वक राज्य भी भोगेंगे अच्छे से और पूज्य स्वरूप भी बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो। व्यक्त में हम कौन हैं? दुनिया की नज़र में हम उसकी माँ हैं, हम उसके पिता हैं, हम उसकी पत्नी हैं। व्यक्त रूप वही ना है। अव्यक्त रूप क्या है कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने के लिए हूँ। तो विश्व का कल्याण तीव्र गति से संपन्न कर सकते हो जब ये भाव आ जाएगा तब। लेकिन जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हम ये हैं। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं सोचना है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में भी अब क्या हो रहा है, मान शान की इच्छा आ जा रही है। हम मेरा मान शान हूँ, और बड़ा सेंटर बनाएं, और बड़ा सेंटर बनाएं। सेंटर बनाते में दिखावा आ गया है, बनाते बनाते कल्याण की भावना दब गई है। बोल रहे कल्याण है, आज बहुत जगह ऐसे सेंटर है जहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, बस सेंटर बिल्डिंग बना के रख दिया गया है। तो नहीं, हमें हर वक्त फरिश्ता समझकर कल्याण की भावना रखनी है हर बात में, तो कल्याण है। अगर एक छोटे से कमरे में कितने लोग निकल रहे हैं बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे, वही कमरा महल बनेगा। और जो महल बनाकर भी किसी का कल्याण नहीं हो रहा, वो झोपड़ी के समान है। आज बाबा की झोपड़ी विदेशों की सेवा भी कर रहा है ना, आज भी वही झोपड़ी है। तो हमें फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को। ओम शांति।